मेरे साथ मेरी ऑफिस में काम करने वाली मेरी कोलीग मिस नाइला हैं। इन दो छिछोरे लड़कों की वजह से हमारे वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा और मजीद खराब हो गया है। 2 साल के अरसे में इन्होंने मेरा 7 से 8 लाख रुपए जो है ना पानी में डुबा दिए। वो कहता है दिल दिया था उसको दिलदार समझकर, खा गया जालिम नस्वार समझकर। जज साहब, ये कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई है। आज से करीबन 2 साल पहले नाइला हमारे ऑफिस में अपॉइंट हुई थी। आप इतने गमज़दा क्यों लग रहे हैं? कोई बड़ी दर्दनाक कहानी है क्या? जी जज साहब, बहुत गमज़दा है। ओए होए होए होए। जज साहब, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि आज से 2 साल पहले ही हमारे ऑफिस में अपॉइंट हुई थी। मैं अपॉइंट हुई? आप पहले से वहाँ काम कर जी रहे थे? जज साहब, मैं अच्छे ओहदे पर फाइज था। अच्छे ओहदे पे फाइज थे? तो नाइला वहाँ आ गई? जी जज साहब, अच्छा। नाइला वहाँ आ गई। जज साहब, क्योंकि मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी और मैंने बड़ी नेक नियति से उनके क्या साथ। आपको शुरू से अच्छी लगती थी? अच्छी लगी? जी जी, सभी को अच्छी लगती थी क्योंकि माशाल्लाह खूबसूरत है। खूबसूरत, सबको अच्छी लगती है। जज साहब, मैंने बड़ी नेक नियति से इनकी तरफ दोस्ती का अपना हाथ बढ़ाया। अच्छा जी, और उन्होंने से इग्नोर किया, मना किया उन्होंने, क्योंकि हम एक ही ऑफिस में थे, एक ही डिपार्टमेंट में थे। हाँ। तो अक्सर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारी डिस्कशन होती थी, साथ में लंच होता था। इस तरीके से जैसा वो थोड़ी मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुई, फिर मैंने उनसे दोबारा दोस्ती का कहा और मुझे भी उनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई थी। वेरी गुड। जैसा उन्होंने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर एक्सेप्ट कर लिया? जी माशाल्लाह। जैसा फिर ये होने लगा कि हम साथ में लंच करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि ऑफिस ऑफ टाइम में मैं उन्हें घर ड्रॉप कर दिया करता था। अच्छा। जैसा मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ और ये रहती हैं मलीर में। जब घर ड्रॉप करने जाते थे तो जूस भी पिलाते थे रास्ते में कि नहीं? जी जज साहब, जो वो कहती थी वो सब पिलाता कौन सा था। जूस? अनार का? जज साहब, उन्हें जो पसंद होता आपको आइडिया नहीं है इसको कौन सा जूस पसंद है? सर, जो बोलती थी मैं पिलाता वही था। पिलाते थे? जी जी, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रोज? जज साहब, मैं इनको घर छोड़ता था। मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ और ये मलीर में। जज साहब, मैं गुलशन इकबाल से इनको मलीर छोड़ता था, फिर मैं अपने घर आता था। अच्छा अच्छा। जी, ये सिर्फ इस आप वजह से। गुलशन में थे, ये मलीर में थी, जी, तो जज आपने साहब। कहा कि मलीर रास्ते में पड़ता है, मैं छोड़ देता हूँ। जी जज साहब। अच्छा। हालांकि जज साहब, मेरे घर से काफी दूर है मलीर। हाँ वही मैं लेकिन कह रहा हूँ, इनसे मलीर ड्रॉप करने उतार के जाता फिर था वापस घर आते थे। क्योंकि इनके पास कन्वेंस नहीं होती थी। मैं चाहता था ये धक्के कहाँ खाती फिरेंगी बस में, इस वजह से इनको सिर्फ घर पे छोड़ता था। जज्बा होना चाहिए। जी जज साहब। जज साहब, एक मरतबा उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि उनकी दोस्त के पास एक आईफोन है और वो जी कह रही काफी अमीर है, उसके पास आईफोन है, वो स्लोमो बनाती है, उन्हें भी बड़ा पसंद है। जज साहब, उन्होंने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन मेरे जमीन ने मुझे मलामत किया कि उनके पास भी आईफोन होना चाहिए, वो खुश रहें, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। जज साहब, जैसे जैसे करके मैंने उन्हें आईफोन गिफ्ट किया है। माशाल्लाह। इतना ही नहीं जज साहब, मैंने उनको हर मॉल में लेके जाता जहाँ वो चाहती थी। अब तो आईफोन कई लाख रुपए का हो गया है। जज साहब, मैंने 2.5 लाख का दिया है। ओए होए, देखा ना जी। जैसा मैंने मॉल लेके जाता था, उन्हें ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ज्वेलरी, जो वो चाहती अच्छा, थी वो भी साथ साथ? हर चीज जैसा मैंने उन्हें दी है। मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कितने का ले रही हो, क्यों ले रही हो, बस जो वो चाहती थी मैंने देता था। 2 साल के अरसे में इन्होंने मेरा 7 से 8 लाख रुपए जो है ना पानी में डुबा दिए। ये नहीं, ये उस फास्ट फूड से खुद ज्यादा फास्ट थी। जी जज साहब, वो खुद फास्ट हो गए, मुझे स्लो कर दिए। आज मैं जॉबलेस हो गया हूँ। जज साहब, फिर ये कहानी इसी तरीके से शुरू होती रही और जज साहब ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उन्हें अपनी वालदा से भी मिलाया था, लेकिन नेक नियति से और शादी के इरादे से। मेरी वालदा को भी ये पसंद थी और सबने इन्हें बड़ा एक्सेप्ट किया था और ये खुद भी आई हुई थी मेरे घर पर, मेरे कजन की शादी में। अच्छा। अच्छी थी, अच्छा लिबास थी, खुश लिबास थी, खुश शक्ल थी माशाल्लाह। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। शादी के हवाले से बात की, मैंने कहा भाई अब क्या करना है, अब थोड़ा सीरियस आते हैं शादी की तरफ। इन्होंने मुझे टाल मटोल करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। मुख्तलिफ तरीके से बहाने करने लगी। कभी कहती कि अब देखते हैं, कभी कहते वक्त अभी आएगा, मैं तो बड़ी अभी हो इतनी रही जल्दी क्या है। अभी जल्दी क्या है? जी बिल्कुल जज साहब, ये सब अभी होता बड़े रहा। तो हो जाएं फिर। जज साहब, जब 3 महीने का अरसा गुजर गया और मैंने उनसे कहा कि भाई अब मुझे पॉजिटिव बताओ, अब तो मेरी जेब भी खाली होने लगी, अब मुझे बताओ शादी का क्या करना है। जज साहब, इन्होंने तंग आके और मेरे बॉस से शिकायत कर दी मेरी। ओए होए, उन्होंने कहा ये मुझे शादी का कहता है। हैरेसमेंट का केस करके जज साहब मुझे जॉब से आ फायर कर गया। दिया। ओए, जॉब पे हैरेसमेंट? जॉब भी मैंने गिफ्ट तो खाया, पैसा तो खाया, मेरी जॉब भी खा गई। और इस ओए, मोहब्बत गई, के जॉब चक्कर गई? में जी जज साहब, मैं फायर ओए, हो गया। आईफोन वाली जॉब भी चली गई? जज साहब, ये हाल है, मोहब्बत के चक्कर में मैं अर्श से फर्श पर आ गया हूँ। अब मैं किसी और जगह अगर अपॉइंट भी करता हूँ या इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड वहाँ पहुंच जाता है, ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ। अच्छा, ब्लैक लिस्ट हो गए जी हैं। सर, अब मुझे कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। ऑफर करता है? जी जज साहब। ओए होए, तो अब तो किसी ऐसे महकमे में करें जिसमें कोई लड़की हो ही ना। जज साहब, मुझे मेरे एक ख्याल बात में ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में कर लें। अच्छा, आपका क्या दुख भरी कहानी है? आपकी कहानी सुन के तो मुझे भी रोना आ रहा है। आपकी कहानी, हाँ खातून, सुनी आपने कहानी सारी? जी आप इसकी जॉब भी खा गई हैं, जैसा भी झूठ बोल रहे हैं। है ना? जी आप जॉब खा गई नस्वार समझकर। वो कहता है दिल दिया था उसको दिलदार समझकर, खा गया जालिम नस्वार समझकर। अच्छा, क्या झूठ बोला इन्होंने, जरा सच बताओ। जैसा मेरा नाम नाइला है, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं आप कहूंगी। लगी सच्ची रही हैं? हाँ। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, हर चीज के 2 पहलू हैं। एक पहलू इस शख्स ने आपको बताया, लेकिन दूसरा मैं आपको आपका तो बताऊंगी। तभी इसीलिए तो बुलाया आपको, रहमत दी है।
जैसा आप मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से, मेरे घर में 3 अफराद हैं, मेरी वालदा है, मेरा भाई है छोटा जो कि पढ़ रहा है अभी, और मैं अपने घर की एक वाहिद सरबराह हूँ जो कमाती हूँ और घर को पालती हूँ और संभालती हूँ। जैसा मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ और वहाँ का ऑफिस का माहौल जो है वो बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन 2 छिछोरे लड़कों की वजह से हमारे वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा और मज़ीद ख़राब हो गया है। मतलब इस हद तक इन्होंने ख़राब किया है कि कुछ फाइल्स वगैरह देते थे तो हार्ड टच कर देते थे, कुछ भी चीज़ पकड़ाते थे। मतलब इनकी अपनी आपस में एक गैदरिंग होती थी लड़कों की, जो कि मतलब साथ खड़े होके हम फ्रेंड्स खड़े होते थे तो मजाक और मतलब अजीब किस्म की वल्गर किस्म के मजाक करते थे आपको सुनाने के लिए। जी, वल्गर किस्म के मजाक करते थे और अजीब जो काबिल बर्दाश्त नहीं थे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थे। और जहाँ तक कि जैसे ये आपको सुना रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे। हाँ। और मतलब जाहिर सी बात है वलीर में ड्रॉप करके वापस आते थे और वलीर से वापसी में लुट भी सकते थे। जी। और इन्होंने ये कहा कि मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे। जाहिर सी बात है मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है और जाहिर सी बात है जब एक बंदा मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रहा है मेरे घर तक पीछे, क्योंकि छिछोरे लड़कों का काम होता है वो घर तक छोड़कर आते हैं। उनका तरीका यही है, बिल्कुल यही, इसीलिए तो अब ग्रीन बस चला दी है। फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने जो है मुझे घर तक छोड़ना शुरू कर दिया और जाहिर सी बात है मैं भी एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैं उसको अवेल कर रही थी। जाहिर सी बात है मैं रास्ते में जूस भी पिलाते थे, जैसा वो कभी कभी जब इनका खुद का दिल होता था, कभी जब प्यास लग जाए तो। अच्छा, वो छिछोरे लड़के कर ही यही सकते हैं, औरतों का कोई काम नहीं होता। हाँ। और फिर जाहिर सी बात है ये खुद मेरे पीछे पीछे आते थे। 1-2 बार मैं जा भी रही थी रोड से तो उन्होंने खुद गाड़ी आके रोकी, इन्होंने ये कहा पैरों के पास रोकी। जी, इन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। जो पैसे मेरे बचते थे वो मैं अपने घर के खर्च के लिए कर लेती थी। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात इन्होंने जब ये बोला कि आईफोन वगैरह, मैंने इनसे सिर्फ ये कहा कि मेरी दोस्त के पास, अमरीन के पास आईफोन है, तो मैंने सिर्फ जस्ट इनको ये कहा, इन्होंने बताया और अगले दिन ये लहराते हुए और मुस्कुराते हुए मेरे लिए आईफोन ले आए हैं। नहीं, आईफोन लेकर आए थे, पैक था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। और इन्होंने वो मुझे आईफोन दिया, मैं हालांकि ले नहीं रही थी, ये जबरदस्ती कर रहे थे मुझे आईफोन देने के लिए। मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है, आप रख लो। तो इसने कहा नहीं कि तुम्हें ज्यादा मतलब पिक्चर बनाती हो। वो 5000 वाला रखा हुआ है, अब औकात के हिसाब से रखा होगा, उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, वो चाइना का है। अच्छा। जैसा फिर इन्होंने अब जैसे ये बता रहे हैं कि मुझे ब्रांडेड ड्रेसेस लेके देते थे, ब्रांडेड चीज़ें लेके देते थे, सब कुछ करते थे, मुझे मॉल लेके जाते थे। इन्होंने मुझे आईफोन तो दे दिया, मैंने जाहिर सी बात है मैंने ले लिया। मुझे हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अच्छा फ़ोन हो। मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे घर में तो जाहिर सी बात है किसी के पास आईफोन नहीं है, किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा, तो जाहिर सी बात है उनके पास होगा कहाँ से। मुझे जब इन्होंने आईफोन दिया मैंने ले लिया। वेरी गुड। फिर इन्होंने ऐसा किया कि फिर इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे ये कहा कि समरीन नाइला, मुझे जो है मेरी सैलरी आने वाली है तो मैं तुम्हें ड्रेसेस वगैरह, शॉपिंग वगैरह कुछ और लेके दूंगा। हाँ, शॉपिंग वगैरह करवाऊंगा। तो मैंने जाहिर सी बात है इन्होंने ये मुझे जब मॉल लेके गए तो इन्होंने मुझे ब्रांडेड ड्रेसेस और ये वो सब मुझे सब कुछ लेकर दिया। तो जाहिर सी बात है ये खुद मुझे लेकर देते थे, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मुझे खुद हर चीज लेके देते थे। और मैं जाहिर सी बात है इनकी जेब में हाथ तो ही मारते थे ना। नहीं, ये खुद लेकर आते थे, इनका दिल अंदर से उछल रहा होता कि तू ब्रांडेड ड्रेस पहनाओ।